बनेगा। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, चलो ठीक है फिर भी बता देते हैं। ये बनेगा 2a का होल क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब आना चाहिए 3ab। 3a का मतलब पहला कोष्टक का मान और b का मतलब दूसरे कोष्टक का मान। 2a गुणा b कोष्टक में आएगा a माइनस बी। चेक कर लीजिए क्या इतना ही हुआ। 3 दूनी 6ab हमने कॉमन ले लिया है, 6ab कॉमन ले लिया तो 6 लिया तो 2 बचा, a निकल गया b निकल गया, एक a बचेगा, 6 निकल गया बाहर, a निकल गया b निकल गया, एक b बचेगा। माइनस कॉमन लिया इसलिए माइनस आ गया। ये बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। तो a माइनस b का होल क्यूब यानी कि 2a माइनस b का होल क्यूब बन गया। ठीक है, नीचे हो गया। ठीक, अब इसका तीसरा सवाल देखें। ऐसा ही हुआ, देखो भाई तीसरा क्या कह रहा है, 27 माइनस 125 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, 225 ए स्क्वायर जगह यहीं पे है। ठीक है, इतना बना। 27 किसका क्यूब है, 3 का। 125 ए क्यूब किसका है, 5a का। अब बनना चाहिए 3ab, 3 इंटू 5a। तो ये कितना हो गया, 3 तिरका 9 पना 45 a कॉमन ले लिया हमने। तो 45 का भाग 135 में देंगे तो 3 बार जाएगा, ये बाहर निकल गया। 45 का भाग 225 में देंगे हम, कितने में देंगे, 225 में। अच्छा 45 का भाग तो 5 बार चला जाएगा तो -5a बचेगा। तो ये कितना हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी मतलब 3 माइनस 5a का होल क्यूब बन गया। ठीक है, चौथा देखिए इसका भाई। चौथा क्या कह रहा था इसी में, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। वैसे अब तो क्लियर नहीं हो जाएगा है ना, आप 2 तो बता दिए तो अब आप लगा लीजिएगा। ठीक है, 8वां हम बता चुके, 9वां बता चुके थे। नवा क्वेश्चन सत्यापित करने वाला है ना, ये तो बन गया होगा ना भाई, नमे का दूसरा भी बन गया होगा, बताएं। हाँ बराबर ही आएगा तब तो वो सत्यापित कहलाएगा, बराबर ही आएगा तब तो वो सत्यापित कहलाएगा। मतलब आपके पास में क्वेश्चन है नमे का दूसरा और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, कल हमने पहला तो बताया था, दूसरा देखिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा है ये। ठीक है, काफी बढ़िया, ऐसा है ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर क्या मामला है, उसने कहा कि सत्यापित करना है, ऐसा उसने क्वेश्चन ने कहा है क्या कि सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित भाई हम तभी कर सकते हैं ना जब x बराबर कुछ भी मान ले, y बराबर कुछ भी मान ले। मान लिया हमने, मानने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा तब सत्यापित होगा। भाई इतने बराबर इतना होता है तो जो लेफ्ट में है वही राइट की वैल्यू आना चाहिए, दोनों वैल्यू। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं तो कितना आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब एक्स का मान अगर आपने 2 रखा तो 2 का क्यूब, 1 रखा तो 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 1 का क्यूब 1, कुल मिला के 7 आया। राइट हैंड साइड की वैल्यू 7 आना चाहिए आपके। राइट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड साइड है एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स का मान आपने माना है 2 और वाई का 1, फिर x का 2 माना है तो 2 का वर्ग, y का 1 माना है तो 1 का वर्ग, x का मान 2, y का मान 1। 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 एकम 7 आया ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मतलब सत्यापित है, क्या है, सत्यापित है। ठीक है, 10वां तो क्लियर कर लिया होगा, 10वें का दूसरा भी ए क्यू माइनस बी क्यू करना था। 11 हमने बता दिया था, 12वां क्वेश्चन बताना है जो कि बहुत, ये 12वां क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन समझिएगा।
सत्यापित करना है इसमें भी। तो अगर सत्यापित करना है तो फिर ऐसे ही कर लीजिए, इसको थोड़ा सा लगा दीजिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सत्यापित करना है इसे, कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा ही है। और अंदर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर देन y माइनस जेड का होल स्क्वायर देन z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। कुछ नहीं, XYZ बराबर आप कुछ भी मान लीजिए, तुरंत सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, XYZ बराबर आप कुछ भी मान लें, सत्यापित हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको फार्मूले को खोलें या इसके बराबर जो आता है वो लिखें या इसको सॉल्व करें, तब भी इतना आ जाएगा, तब भी इतना आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसको सॉल्व करना चाहा तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहा तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। या सत्यापित करना, ये खुद एक सर्व समीका है, तो इसको सत्यापित करना चाहते हैं कि क्या ये, सत्यापित करने का मतलब होता है ये जो हमने सर्व समीका लिखी क्या ये सही है या गलत। तो हम x बराबर y बराबर z बराबर कुछ भी मान लें, जो मन करे वो मान लें आप। मान लीजिए x बराबर 1 y बराबर 2, जो मन करे, z बराबर 3, हमने बोला जो मन करे वो मान लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब, वाई मतलब 2 का क्यूब, जेड क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3, एक्स का मतलब 1, वाई का मतलब 2, जेड का मतलब 3। ऐसा ही है, 1 का घन करेंगे 1, 2 का घन करेंगे 8, 3 का घन करेंगे 27 माइनस 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, 18 समझ में आ गया। अब इसको अपन ने कैलकुलेट किया तो 27 और 8 कितना हो गया, 35 और 1 36, 18 माइनस हो गए तो 36 बचे, सॉरी 18 बचे। प्लस के टोटल 36 आए, 36 में से 18 गया, 18 बचा। अब राइट हैंड साइड इतना ही आना चाहिए हमारा। राइट हैंड साइड हमारा इतना ही आना चाहिए, कितना, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1/2 एक्स का मान 1, वाई का 2, जेड का 3। समझ आ रहा है ना, एक्स का 1, वाई का 2, वाई का 2, जेड का 3, जेड का 3, एक्स का 1, 3 और 2 5 और 1 6/2। 1 बचा, माइनस का वर्ग हुआ 1 आएगा, 1 बचा माइनस का वर्ग हुआ 1 आएगा, प्लस के 2 बचे वर्ग हुआ 4 आएगा। इसे 2 से काट देंगे 3 बार, 3 गुणा 4 और 1 5 और 1 6 दिया 18। हो गया ना सत्यापित, ऐसे कर देते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, इसी से रिलेटेड अगला सवाल है 13वां सवाल, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसने कहा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है भाई साहब। ठीक है, तो x क्यूब तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3XYZ, इतना सिद्ध करना है। हमको पता है कि जो सर्व समीका होती है वो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ बराबर, ये हमने पढ़ा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX।
ये सर्वसमिका है, नीचे आ जाते हैं अब हम डायरेक्ट। उसने क्या कहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना रखना है, 0। तो जब 0 का गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या बचेगा हमारा, 0। इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। हो गया प्रूफ जो हमें करना था। उसने कहा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतना होता है। जी हाँ, इतने बराबर इतना होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 12वां सवाल। 13 से बताना है तो पहले इनको क्लियर कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बताते हैं। ठीक, हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 13, राइट। अब हम 13 के आगे देखते हैं। चलो भाई, आज इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। 14वां क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है पहले ये सुन लीजिए। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि उनका खुद का घन नहीं करना है, बल्कि एक सर्वसमिका की सहायता से इसको सॉल्व करना है, राइट। +5, इनका वास्तव में घन नहीं करना, अन्यथा हम इसका घन कर सकते हैं, इसका घन कर सकते हैं, इसका घन कर सकते हैं, तीनों को उठा के हम जोड़ सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो वैल्यू होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर a प्लस b प्लस c, फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca और प्लस 3abc। इतने बराबर इतना होता है बेटा। तब हम a बराबर लेंगे -12, b बराबर 7 और c बराबर 5। और अब हम इतने पूरे में इसको रख देंगे, क्योंकि ये फॉर्म इस फॉर्म के जैसी है और ये फॉर्म इतने के बराबर होती है। तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी -12 प्लस 7 प्लस 5, राइट। अब a स्क्वायर तो -12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस ab, a का मान है -12 गुणा b का मान है 7 माइनस b का मान 7, c का मान 5 माइनस c का मान 5 गुणा a का मान -12 और प्लस 3ab -12 गुणे 7 गुणे 5। कोई दिक्कत, सब मान रख दिया हमने। 7 5 12 बेटा, 7 5 12 प्लस के 12 माइनस के ये हो गया 0। तो अब 0 में हम कितने का भी गुणा कर दें पूरा आ जाएगा 0, क्योंकि ये 0 का गुणा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, प्लस इतना भर शेष बचेगा। तो प्लस 12 दिया 36, ऐसा कर लें, या 12 7 84 और 5 दिया 15 -84 गुणा 15, इतना भर बचा हमारा, इतना भर बचा हमारा। तो इतना बार बचा तो कितना आ जाएगा, ये 15 चौको 60 की 0 हासिल 6 और 15 120 होते हैं और 6 136 -1260 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 14 का दूसरा भी ऐसा ही लगाना है बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पहले हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या होगा। देखिए दिया है 25a स्क्वायर -35a प्लस 12। ये उसने कहा है कि ये आयत का क्षेत्रफल है। क्या है ये, आयत का क्षेत्रफल है। इसकी लंबाई और चौड़ाई संभवतः क्या हो। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा
चौड़ाई होता है। तो मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ये है, यानी इसके देखो ए पर कितनी घात लगी है 2, तो उसके 2 गुणनखंड होंगे, जो 2 गुणनखंड होंगे वही एक गुणनखंड लंबाई कहलाएगा और दूसरा गुणनखंड चौड़ाई कहलाएगा। ठीक है, तो हम जरा करते हैं, गुणनखंड ही हमको करना है। 25 का गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो 300 आएगा। कितना आएगा? अब 300 के ऐसे 2 टुकड़े करना है कि जोड़ने पे 35 आ जाए और गुणा करने पे 300 आ जाए। 15 धाम नहीं, 15 3 45, 15 गुणा 30 गुणा करो 15 नहीं सॉरी 15 3 45 तो नहीं आएगा, 30 20, 15 दूनी 30 आ जाएगा 300 और जोड़ने पे 35 आ जाएगा। ठीक है, 25 स्क्वायर, 35 को आप लिख सकते हैं 20 धन 15 a प्लस 12, ऐसा ही है ना। 25 स्क्वायर माइनस 20 यहाँ से a माइनस प्लस माइनस 15 यहाँ से a प्लस 12, 5 a कॉमन आ जाएगा, 25, 5 का भाग 20 में लेंगे 4 बचेगा, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे 3 बचे 15, 3 चौको 12, एक आया तुम्हारा 5 माइनस 4, एक आया 5 माइनस 3, 2 घंट आ गए, 2 गुणनखंड आ गए, इसमें से एक लंबाई और एक चौड़ाई है। तो संभव लंबाई 5 माइनस 3 आएगी, तो संभव चौड़ाई जो है वो 5 माइनस 4 है। क्लियर है ना। अब इसी को लंबाई इसी को चौड़ाई क्यों कहा हमने? 5a का मान लीजिए कि 10 है, तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा। लंबाई बड़ी होती है ना, चौड़ाई छोटी होती है ना, इसलिए ये मान बड़ा है और ये मान छोटा है। क्लियर है। ऐसे ही दूसरे का गुणनखंड कर लोगे ना 15 में, ना दूसरा दिया है, तो संभव तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाएंगी। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वें में भी 2 क्वेश्चन है और उसने 16वां क्वेश्चन पहले हम पढ़े देते हैं। कह रहा है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब बात कर रहा है घनाभ की। घनाभ का आयतन दे रखा है उसने, क्या दे रखा है? आयतन। तो घनाभ के आयतन 3 विमाओं से बनता है, लंबाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए और ऊंचाई या मोटाई होना चाहिए। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास में इसका वो है 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसके 3 खंड बनाना है हमको। कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, पहले तो 3 कॉमन है, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 4, बचा के नहीं। अब ये रहा 3x स्क्वायर को x स्क्वायर और 4 को 2 का वर्ग लिख सकते कि नहीं। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, मतलब एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो। ठीक है ना। तो संभवतः इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी आ गई? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई x प्लस 2, x माइनस 2 और 3, मतलब एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई एक 3 होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 3 लंबाई। इसका दूसरा भी समझ लेते हैं। दूसरा कह रहा है 12 के वाई स्क्वायर, 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई प्लस 6 के वाई प्लस माइनस 20 कितना दिया है। ठीक है, चलो हम ऊपर लगाते हैं इसको। तो पहले तो आप ये देखिए कि 2 के कॉमन है इसमें, 2 निकल गया तो 6 बचेगा, के निकल गया तो वाई स्क्वायर बचेगा, 2 निकल गया तो 3 बचेगा, के निकल गया तो वाई बचेगा, 2 निकल गया तो 10 बचेगा। 20 के है ये, गुणा करने पे 60 आना चाहिए और घटाने पे 3 आना चाहिए, घटाने पे 3 आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, 15 गुणे 4, 3 गुणा 5 गुणा 4, 4 की 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, या 5 दूनी 10, और घटाने पे कितना आना चाहिए भाई? 6 है यहाँ पे, घटाने पे 3 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड कितने बनेंगे? इसके गुणनखंड हो रहे हैं 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 3 दूनी 6,
3 दूनी 6। गुणनखंड क्यों नहीं हो रहा है भाई? ये 12 ही है ना। क्वेश्चन तो सही लिखे हैं, पढ़ लो। क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि घटाने पे 3 तो कभी नहीं आएगा। 5 दूनी 10, 5 थी 15, 2 दूनी 4 बिल्कुल नहीं आएगा। 2 दूनी 4 थी 12, में से 5 गए तो 7 बचेगा। क्वेश्चन इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर हम कहें जोड़ने पे तो आ ही नहीं सकता। 3 नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा कितना हो सकता है यहाँ पर है? क्या हो गया भाई? इसका कितना हो सकता है? 15 चौको 60, 15 चौको 60 या 5 दूनी 10, 10 का 60, 4 होना चाहिए यहाँ पे भाई। गुणनखंड गड़बड़ है, समझे? यहाँ वैल्यू गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ और होगा। अगर 8 होता है तो यहाँ पर 4 आएगा, 10 का 60। एक काम कर लेते हैं, यहाँ हम 8 रख के देख लेते हैं। अगर यहाँ 8 होगा तो यहाँ क्या होगा? 4 होगा। 4 होगा तो 5 दूनी 10 में से 6 गए तो 4 बचे। ऐसे ही है ना। 2 के 6y², 10 में से 6 गए, यह जाएगा 2 के। यहाँ पर 2y कॉमन तो 3y + 5, -2 कॉमन तो 3y + 5। हाँ ये ठीक है। 2 के एक कोष्टक में आ गया 3y + 5 और एक कोष्टक में आ गया 2y - 2। तो ये 3 खंड बन गए, एक ये, एक ये, एक ये हो गई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर 8 कर लीजिएगा, 6 कीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्नावली खत्म, ये चैप्टर भी खत्म। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। कल से नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। ठीक।